बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बड़ी खबरें हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता या इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर बात करनी है। नवाज शरीफ ने कुछ हंगामी राब्ते इस्लामाबाद के अंदर किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका मजलिस आमला का यानी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तो आज शाम में है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं और इमरान खान ने अपना नया टारगेट भी बता दिया है। वो करने क्या वाले हैं इलेक्शन से हट के, और अब उनका टारगेट नून लीग नहीं है। आपको ये भी बताऊंगा आखिर उनका टारगेट क्या है। और गेम सारी इमरान खान के ऊपर है, उनकी स्पीच के ऊपर इस वक्त तमाम तर नजरें हैं। ये तमाम तफसीलात देने से पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं। यकीनी तौर पे पिछले 3-4 महीने बहुत मुश्किल वक्त था हम सब के लिए कि हकायक और सच आप तक पहुँचाया जाए, और दबाव भी था, थ्रेट भी था, ब्लैकमेलिंग भी थी। जिस तरह से जो कुछ किया जा सकता है वो किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान का केस है और इंशाल्लाह आइंदा भी डट के रहेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया। हमने कल भी सारा दिन ग्राउंड के अंदर कवर किया। ये नहीं है कि घर में बैठ के, कमरे में बैठ के आपको बस ये चलाएं, आपको ये बताया कि जो ग्राउंड के हकायक थे वो आप तक पहुंचाए। तो सबसे पहली जो मैं आपको डेवलपमेंट देना चाहता हूं वो ये है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है और इस हुकूमत को हर सूरत जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित होती हुई नजर आ रही है। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आपको सबसे पहले खबर देना चाहता हूं, उसके बाद बाकी खबरों में जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 इंडेक्स के अंदर 733 पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसका मतलब यह है कि अरबों रुपए पाकिस्तानियों के डूब गए हैं। इसका मतलब बड़ा सादा है कि शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे इस्तीफा देना होगा और शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा और आम इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा। सिर्फ यहां तक बात नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर इंटरबैंक के अंदर डॉलर ने आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट रेट अचीव किया है। इससे पहले इसी हुकूमत को यह एजाज हासिल था कि 215 रुपए पे, लेकिन आज डॉलर 5 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया है और इंटरबैंक के अंदर डॉलर 216 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और ये हाईएस्ट रेट है पाकिस्तान की तारीख का। जिसका मतलब ये है कि लोग फिलहाल इस हुकूमत को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक और बात, जो कल से रिजल्ट आया है, तो एक बात बहुत ज़्यादा की जा रही है और वो बात है इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक। लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया अगर नवाज शरीफ के पास था तो नवाज शरीफ भी ज़िमनी इंतखाबात जीतते रहे, सारा कुछ करते रहे। इमरान खान ने वो बयानिया अडॉप्ट किया, वो बयानिया जीता और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को कामयाबी मिली। ये बात दुरुस्त है कहीं ना कहीं, लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के मुतालिक कहा जाता है कि वहां पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन दिलचस्प बात जो और हैरान कुन बात यह है कि पिछले एक अरसे के दौरान वो तमाम फरीकैन जीत रहे हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अपना रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंतखाबात जीते हैं, क्योंकि इन पूरे इंतखाबात के दौरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़ी खुल के बात करती रही है। वो कहते रहे जी वो न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने इस साजिश को रोका नहीं है। जब उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर उन्होंने मिस्टर एक्स का नाम लिया, मिस्टर वाई का नाम लिया, फिर खदशात ये थे कि खान साहब हुकूमत के अंदर आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला था। इस किस्म की बहुत ज़्यादा बातें हैं। लेकिन आज खान साहब के जो बहुत क्लोज आदमी हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल का जो इलेक्शन का नतीजा है और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, वो उनके मुताबिक उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत में भी इजाफा हुआ है। और तहरीक इंसाफ ने कह दिया था कि अगर गड़बड़ हुई यहाँ पे ऐसी, एक तो खान साहब की मैं आपको बताया था लॉन्ग मार्च वाली कॉल वो मौजूद थी, और उन्होंने कहा था फिर एक ऐसी चिंगारी उठेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी और सूरत हाल उनके काबू में नहीं रहेगी। अभी नवाज शरीफ के राब्ते से पहले ये बताना ये चाहता हूँ कि शेख रशीद ने आज केक भी काटा, उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल रखा, गो कि गवर्नमेंट ने न्यूट्रल नहीं रखा। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, पुलिस का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, हुकूमती मशीनरी का, फंड्स का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन तहरीक इंसाफ, अब शेख रशीद ने ये जो पैगाम दिया, जारी बात है अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इजलास शुरू हो चुका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, जो 3 बजे इजलास आज बुलाया गया था, तो वहां पे शेख रशीद को भी बुलाया जाएगा और शेख रशीद भी वहां पे मौजूद होंगे। तो ये उनका पैगाम देना कि इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बड़ी है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल कल के इलेक्शन के हवाले से उन चीज़ों को मुनासिब अंदाज में या पॉजिटिव अंदाज के अंदर देख रही है। चलें, अच्छा है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा है अगर कल तहरीक इंसाफ जीत
जीती है तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं कल से लगाया, और उसके बाद नून लीग ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। नून लीग किस मुंह से लगा सकती थी? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि आपने हुकूमत के होते हुए जो है वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि आपको शिकस्त से दो चार किया गया। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान सिचुएशन इतनी तेजी से बदली है कि इनमें से कुछ सोच भी नहीं सकता था कैसा होगा। आपको कल से राना सनाउल्लाह कहीं पे नजर आया? बिल्कुल नजर नहीं आएगा। आपको कहीं फजलुर रहमान 1973 के आइन के तनाजुर में ये बताता हुआ नजर आया, जो कह रहा था कि हम इदारों के साथ खड़े होंगे? मकसद क्या था कि इमरान खान को इदारों को लड़ाया जाए? कहीं नजर नहीं आएगा। एहसन इकबाल आपको नजर आया? कहीं नजर नहीं आया। जरदारी आपको कहीं नजर आया? कहीं नजर नहीं आया। बिलावल भुट्टो का ट्विटर बहुत चलता है, आपको कहीं नजर आया? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जाहिर बात है हर कोई एक दूसरे से मुंह छुपा रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, और ऐसे में लोगों ने इनकी कसमें कुरान जो उठा के ये लोगों के सामने झूठ बोलते रहे, लोगों ने इनकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, और लोगों ने ये जो फराह खान, गोगी, पिंकी, पीरनी, ये सारे बयानिए मुस्तरद कर दिए। सिर्फ एक बयानिया चला है और वो इमरान खान का। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया। नवाज शरीफ ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि मैं तो पहले दिन से इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि हुकूमत ली जाए। तो भाई अब ये अवाम का बेवकूफ़ ना बनाएं। आपकी हमें कहा जाता रहा है, बताया जाता रहा है कि तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं, नवाज शरीफ ऑन पेज हैं। अगर आप हुकूमत में नहीं थे तो नून लीग, ये तो नहीं हो सकता ना, ये आप गुड कॉप बैड कॉप जो खेलते हैं कि नहीं जी ये शहबाज शरीफ ने आपकी, या तो आप कहें आपकी पार्टी के ऊपर कमांड नहीं है तो नून लीग अपने तौर पर फैसले करती है, या फिर आप फैसलों का बोझ लें। अब ये नहीं है कि फैसले नाकाम हो गए हैं तो आप कहें जी मैं तो पहले दिन से नहीं था। अगर पार्टी का सरबरा उस फैसले के हक में नहीं था तो नून लीग के अंदर जुर्रत भी किसी की नहीं है कि वो हुकूमत बनाते। तो ये नवाज शरीफ की मर्जी उसमें शामिल थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से राब्ता किया है, और ये जो मौजूदा सिचुएशन डेवलप हुई है, जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थे, वो कह रहे थे सब कुछ हो सकता है, हम नहीं हार सकते। उसके बाद आम इंतखाबात के ऊपर सोचा गया है। सोचना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं जी हम अपने इत्तेहादियों से उसको कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन तहरीक इंसाफ अब मुल्क के अंदर इलेक्शंस का उनको अंदाज़ा है। फवाद चौधरी ने भी बात की है कि इनको फौरी तौर पर इलेक्शंस का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। वो टारगेट क्या है? और गेम सारी अब इमरान खान के हाथ में है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। हत्ता कि आज मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक इंटरनेशनल मीडिया का पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे थे उनके ऑब्जर्वर्स कि अब तो इवन ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान खान की तरफ देख रही है कि इस वक्त जो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी के तौर पे सामने आए हैं वो इमरान खान है। इवन ब्यूरोक्रेसी ये देख रही है कि खान साहब की डायरेक्शन क्या होगी, और फिर खान साहब की विक्ट्री स्पीच का सबको इंतजार है कि उसके अंदर वो क्या लाहेअमल देते हैं। अगला टारगेट उनका सिंध हुकूमत है। और मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर इमरान खान कराची का, उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर इलेक्शन भी होने वाला है। तो उस इलेक्शन को लेके अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे जो डॉक्टर आमिर लियाकत वाली नशिस्त है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो उस सारी सिचुएशन के दौरान मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जाने वाली है, और जाने के बाद इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात है, इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन असल में वो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा है कि इमरान खान अब उनके पीछे आएंगे, और इमरान खान ने इस बारे में बाकायदा तौर पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट इमरान खान को मिला है। फिर उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, हमें हुकूमत नहीं देनी चाहिए थी, और साथ ही ये कहा है कि एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल किए जाएँ, कि ऐसे फैसले वो हुकूमत नहीं कर सकती जिसके पास 5 साल का मैंडेट ना हो। अब ये सारे यही बातें करेंगे, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बातें करेगी, लेकिन अब गेम इनके हाथ से निकल गई है और इन सब ने मिलकर इमरान खान को हराने की कोशिश की। अब ये उस हार में से पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं जो कि इनसे नहीं निकलेगी, और जाहिर बात है अब फैसला इमरान खान ने करना है, और वो अब जैसे ही उनकी कोर कमेटी इजलास खत्म होगा तो उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब रही बात, आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाते हुए लाइट चली गई है, और ये जिन हल्कों के अंदर, मैं एक और बात बताऊं, लाहौर के अंदर जिन हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था वहां पे लाइट बंद नहीं हो रही थी, लेकिन रात से वहां पे लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। अब क्या करें, खान साहब वापस आए तो कम से कम हमारी से जान छूटे। अब ये हालात हैं तो क्या करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।